हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें कमेंट आया था कि मीशो पे लेटर कैसे लॉगिन करें, वो मुझे बताएं। तो आज मैं उसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूं। बस आप मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम दें, मैं आपको मीशो पे लेटर लॉगिन करना सिखा दूंगा और वहां से आप लॉगिन करके अच्छी खासे आप सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीशो पे लेटर से अगर मैं इस समय किसी भी चीज़ को ऑर्डर करता हूँ तो उस पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मुझे मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है 581 का है, लेकिन अगर मैं इसे मीशो पे लेटर से करता हूँ तो ये 567 दैट्स मीन 37 रुपये का मुझे यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए मैं इसे कैसे लॉगिन करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आने होंगे अपने प्रोफाइल्स पे। आपका जो मीशो का प्रोफाइल है वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मैं मीशो पे क्लिक किया, उसके बाद देन यहाँ आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा मीशो पे लेटर। ये रहा मीशो पे लेटर, ये इसे आप क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस खुल के आया। अब यहाँ पे आप अपना आधार, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल्स उनकी देनी होंगी। तो सबसे पहले आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है यहाँ पे फुलफिल करेंगे। देन आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने पैन के अकॉर्डिंग जो भी आपका पैन नंबर है यहाँ देखें फुलफ़िल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देन आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी सैलरी डिटेल्स देनी होती है। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या सैलरी बेस्ड काम करते हैं, कोई जॉब हो, या हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी आप हैं, आप जो भी कैटेगरी में आप इस अकाउंट को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपको मिलेगा ये कंटिन्यू। फिर कंटिन्यू करेंगे के बाद यहाँ पे आपको सैलरी बतानी होती है। आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आपकी सैलरी क्या है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एक ईएमआई जो प्रोवाइड की जाती है वो कराई जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लें, जो भी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आप बिटवीन दे सकते हैं 22.5 टू 35। ये मिडिल जो है वो मिड ठीक है, तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 25 के टू 35 के दे दिया हूँ। आप चाहें तो आप इससे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ़र 1, ये रहा ऑफ़र 1, एंड ये ऑफ़र 2। तो यहाँ ऑफ़र 1 और 2 में क्या है वो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पे लेटर में वो 36% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई प्रोसेसिंग फी 0 है। पेनाल्टी चार्ज 0 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। मैं चलता हूँ सेकेंड वाला। ये तो मेरा पे लेटर ये रहा मेरा फर्स्ट ऑफर, फर्स्ट है। सेकेंड में जो है वो सेकेंड में क्या मुझे दिया जा रहा है वो मैं देखता हूँ। तो चलो सेकेंड को मैं क्लिक करता हूँ। सेकेंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा दिया गया है यहाँ पे क्या-क्या ऑफ़र है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है और प्रोसेसिंग फ़ी 0 है। पेनाल्टी चार्ज जो है वो आपका 3% है। इसमें क्या होता है, पेनाल्टी चार्ज आपको 15 से 18 दिन का टाइम दिया जाता है। पे लेटर से कोई भी सामान आप खरीदते हैं, वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो उसका टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग के बीच अगर आप पैसे को पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कोई भी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगेगा। अगर नहीं करते हैं, तो आपको ये पेनाल्टी चार्ज जो भी है, वो देना पड़ेगा। ये तो आपको जो भी इसमें से समझ में आए, फ़िलहाल मैं तो मुझे तो ये लगा कि इस पे 30 जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 0 है, पेनाल्टी चार्ज 3% है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ऑफ़र 2 को ही क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए क्या होता है। कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद यहाँ पे फिर आपको मिलेगा, ये मुझे मेरे जो डिजी लॉकर है उससे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, केवाईसी करेगा। तो मैं उसे परमिशन देता हूँ यहाँ, और कंटिन्यू करने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पे आपको इंटर करने हैं अपना आधार नंबर। आधार नंबर जैसे आपका इंटर होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके जो आधार नंबर पे जो भी नंबर अपडेट होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फुलफ़िल करना है। जैसे उस आधार के ओटीपी को यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे फिर आपका नेक्स्ट जो आएगा
तो यहाँ पे मैं ओटीपी डालते ही देखिए मेरा इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे डिजी लॉकर का जो भी मेरा पिन नंबर है वो यहाँ पे 6 डिजिट का डालना होगा। ये डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ओपन कैमरा आपका जो है वो ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक सेल्फ़ी अपलोड करनी है। ये सेल्फ़ी अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका जो पे लेटर है वो लॉगिन हो चुका है और आप वहाँ से अच्छे खासे डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि मीशो पे लेटर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो अपने रिस्क पे करें। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ बात रह गई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।